औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, जो हम हवा अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है और जो हम एयर बाहर छोड़ते हैं नाक से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। दो टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं हम उस प्रोसेस को जिसमें पूरा ये फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के बगैर फूड जो है, ग़िज़ा जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक जगह होते हैं ह्यूमन्स में, जैसे मसल्स है हमारे पट्टे, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं या वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, उस वक्त हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है या हमारे पट्टों में, तो वहाँ पर मसल्स में उधर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उधर पार्शली थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वहाँ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और इसके बाद ब्रीदिंग, मैंने बोला था आपको ब्रीदिंग किसको कहते हैं। ये हो गया अंदर जो हवा लेते हैं हम ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किन की मदद से? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है उनकी मदद से, तो इसको कहते हैं ब्रीदिंग। इसमें दो स्टेप्स है, एक है इनहेलेशन दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हो गया अंदर लेना हवा ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन हो गया बाहर हवा छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट। तो इंसान जो भी इंसान सांस लेता है 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। तो एक जवान आदमी जो है, एक जवान इंसान जो है वो 1 मिनट में 15 से लेकर 18 बार वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ये एवरेज ब्रीदिंग रेट है एक जवान इंसान की। तो लेकिन जो ब्रीदिंग रेट होती है इंसान की, ये हमेशा सेम नहीं रहती है, ये चेंज होती है। किस वजह से? ये जैसे हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन ज़रूरत होगा उस हिसाब से ये चेंज होती है। मतलब अगर हम दौड़ेंगे उस वक्त हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो तेज़ होती है। और जो ब्रीदिंग रेट है ये इनमें औरतों में ज़्यादा होती है मर्दों से या बच्चों से, और ये 20 से लेकर 30 टाइम्स पर मिनट हायर होती है जवानों से। तो ब्रीदिंग रेट कम होती है किस वक्त? जब इंसान सोता है, क्योंकि उस वक्त एनर्जी जो है वो बहुत कम ज़रूरत होती है। और ज़्यादा हमें किस वक्त ये जो ज़्यादा ब्रीदिंग रेट कम होती है जब हम दौड़ते हैं या कोई भारी चीज़ उठाते हैं, उस वक्त हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त ब्रीदिंग रेट तेज़ होती है। तो जब ये ब्रीदिंग रेट जो बढ़ जाती है, इससे क्या मिलता है? इससे बहुत ज़्यादा एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाता है, तो जो ब्लड वहाँ पर मौजूद होता है हमारी बॉडी में, तो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है बहुत ही तेज़ी से। तो जो ये फास्ट ब्रीदिंग होती है, तेज़ सांस जो लेते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है बॉडी सेल्स, जो बॉडी में सेल्स होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ज़्यादा ताकत फिर रिलीज़ होती है, जो हमें इस एक्सरसाइज, चाहे हमें दौड़ना है, भारी चीज़ें उठानी है, इसके लिए हमें वो ज़रूरत आता है। और जब हम कोई भारी काम करेंगे उस वक्त इंसान की ब्रीदिंग रेट कहाँ तक पहुँचती है? 25 टाइम्स, यानी 1 मिनट में वो 25 बार सांसें लेता है और सांस छोड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर फूड जो है, ग़िज़ा जो है वो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए इंसान को भूख महसूस होती है। आप देखो, आप जब बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत हैवी काम करोगे या बहुत चलोगे ज़्यादा, तो आपको जल्दी भूख लगेगी बनस्बत उसके कि अगर इंसान बैठा रहेगा तो उसको जल्दी भूख नहीं लगती है। तो जब हमें वो बहुत ही ताकत नहीं होती है, थके हुए होते हैं या नींद जैसे हमें महसूस होती है, तो उस वक्त अक्सर हम यान करते हैं, जमाई
वो जो मुंह खुलता है इंसान का खुद ही, तो हम उस वक़्त क्या करते हैं, अपना मुंह जो खुला होता है खुल जाता है और हम लंबी सांस लेते हैं, अंदर हम बहुत एयर लेते हैं, क्योंकि उस वक़्त हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है ये कम हो जाती है और जो बॉडी है उस वक़्त बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिस वक़्त हम बहुत थके हुए महसूस हो या नींद बहुत हो, इसी वजह से हम उस वक़्त वो जमाई करते हैं। तो इसका ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है ये कैसे मैं आपको समझाऊं। देखो, हम जो एयर लेते हैं ये हम अपने नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नथने हैं नाक के आगे जो 2 होल्स होते हैं, वहाँ से हम एयर अंदर लेते हैं। तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए ये पहुँचता है नेज़ल कैविटी, जो नाक में ही ये पाइपिंग होती है नाक से आगे, तो वहाँ से फिर जाता है ये विंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाता है। लंग्स कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे सीने में जो एक कैविटी है जो बंधी हुई है इर्द गिर्द, उसके पसलियाँ, हड्डियों की पसलियाँ, इसी के अंदर ये लंग्स होते हैं। और इसके नीचे ये फ्लोर जैसा उसके लिए फ़र्श बनाया है उधर, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये इसी चेस्ट कैविटी के नीचे होता है। इधर आप देख सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है नेज़ल पैसेज, ये मुंह है नीचे, ऊपर नाक है, फेरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स हो गई पसलियाँ, डायफ्राम, ये है ह्यूमन इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दूसरा, अब ये लंग्स जो है ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक एज़ा होते हैं ये इंसान के, और हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान के सांस लेना जो है उसके लिए ज़रूरी है, और सांस के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ये हमने कल पढ़ा था। तो आप जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या और कोई नशा करते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये लंग्स आहिस्ता आहिस्ता उनको नुकसान पहुंचता है, वो ख़त्म होने लगती है और इंसान बीमार पड़ सकता है। और इसमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं टोबैको में, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये लंग्स को ख़त्म करते हैं। जैसे मतलब लंग्स में बहुत परेशानी होती है, जैसे ब्रीदिंग जो है, सांस लेने का ये सिस्टम, ये भी मुश्किल होता है, इंसान सांस नहीं ले पाता है, या लंग कैंसर होता है, या बहुत सी हार्ट की बीमारियाँ होती हैं इस स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से। और जो सिगरेट पीते हैं उनको तो ये ख़राब करता ही है, लेकिन जो इर्द गिर्द होते हैं सिगरेट पीने वालों के नज़दीक, यानी जो ये धुआं पीते हैं, जो इस टोबैको का धुआं है, तो उनको भी उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इन लोगों को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ये डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो तंबाकू पीने वाला होता है उसका ये धुआं उनकी बॉडी में जाता है थ्रू नोज़, तो उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये जो ब्रीदिंग है इसमें क्या होता है, ये जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का, इसमें मूवमेंट होती है डायफ्राम की एंड रिब केज की, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब केज को उस वक़्त कोई हरकत होती है, या हमारे डायफ्राम को उस वक़्त कोई हरकत होती है। ये हम अब डिस्कस करेंगे कैसे। ब्रीथिंग इन और इनहेलेशन, यानी ब्रीथिंग जो हम करते हैं वो अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो वापस ही जल्दी छोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं हमारी इन पसलियों के बीच में, वो कंट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, और इस तरह से फिर जो ये रिब केज है ये ऊपर की तरफ आता है और बाहर की तरफ जाता है। और जैसे ही डायफ्राम जो है, जो ये फ्लोर फर्श बना होता है, ये भी सिकुड़ जाता है और ये भी नीचे की तरफ जाता है। तो इस हरकत से जो ये इन 2 चीज़ों में ये मूवमेंट होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, दोनों चीज़ों में, इससे स्पेस बढ़ जाती है हमारे सीने में, और इसको बड़ा मतलब ये बड़ा बन जाता है इसकी वजह से। और जैसे ही चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट सीने का चौड़ा हो जाता है, तो इसके फिर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एयर लेता है बाहर से लंग्स तक, और लंग्स पूरे फुल हो जाते हैं इस एयर से, और फिर वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब हम ये एयर जो है वापस छोड़ते हैं, ऐसी ही प्रोसेस फिर से होती है, यानी कि मसल जो उल्टा होता है, इसका जो मसल्स होते हैं रिब्स में वो रिलीज़ होते हैं, रिब केज जो है वो फिर से वापस जाता है डाउनवर्ड, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता उधर लंग्स की तरफ जाता है, और डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ आता है। तो इस मूवमेंट से क्या हो जाता है, हमारी सीने में जो जगह है वो कम हो जाती है और उधर छोटी जगह बन जाती है, इसीलिए वहाँ से फिर जो एयर होता है वो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। तो दूसरा एक चीज़ है स्नीजिंग कहते हैं छींकने को।
जो हम एयर अंदर लेते हैं ये ऑक्सीजन की सूरत में, ऑक्सीजन गैस की सूरत में, तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं, जैसे धुआं होता है या कोई वो पोलन ग्रेन जो पौधों से उड़ते हैं वो रुई जैसी, या कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इससे एलर्जी होती है। या इस जब हम एयर में ही मौजूद होते हैं, जब ये हमारी नाक में जाते हैं तो हमें खुजली आती है, इरिटेशन होती है, तो इस वजह से फिर हमें छींक आती है। आप अक्सर देखो अगर हम धुआं या कोई डस्ट चढ़ेगा या कुछ डस्ट पार्टिकल जाएंगे नाक में तो हमें छींक आती है। तो इससे क्या होता है, छींक से वो पार्टिकल जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं इसी एयर के साथ बाहर निकलते हैं, और जो साफ़ एयर होता है वो हमारे लंग्स में जाता है। तो इसीलिए जब हमें छींक आती है उस वक़्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी नोज़ को पूरा कवर करें, ताकि जो हमारी नाक से ये डस्ट पार्टिकल्स निकले, ये बाकी जो हम आपके नज़दीक इंसान होगा उसके मतलब जब ये एयर में जाएंगे तो दूसरा इंसान इनहेल कर सकता है, वो अंदर ले सकता है एयर के ज़रिए। इसीलिए हमें छींकने के वक़्त अपनी नाक को आगे से कवर करना चाहिए। और ये जो एक्सहेल जो हम बाहर छोड़ते हैं एयर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। एयर जो है ये मिक्सचर होता है गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी के कतरे होते हैं इसमें। तो इनहेलड एयर और एक्सहेलड एयर में क्या फ़र्क है कि इनहेलड एयर होता है वो हवा जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और एक्सहेल्ड एयर हो गया जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और इस एयर में होते हैं हमेशा वाटर वेपर्स मौजूद। और जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं नाक से कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें ज़्यादा पानी के कतरे मौजूद होते हैं, जबकि जो अंदर हवा लेते हैं हम उसमें उतने ज़्यादा पानी के कतरे मौजूद नहीं होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद नहीं होते हैं। तो एयर जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ये मिक्सचर होता है गैसेस का एंड वाटर वेपर्स के। इसमें गैसेस भी मौजूद होते हैं और वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आप इधर देख सकते हो टेबल कि इनहेलड एयर में कितना होता है ऑक्सीजन 21%, और इनहेलड एयर जो हम अंदर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है 0.04, यानी बहुत कम। और एक्सहेल जो हम बाहर छोड़ते हैं वापस ऑक्सीजन, तो उसमें ये एयर उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4। इसी तरह ब्रीदिंग जो है ये दूसरे जानवरों में कैसे होती है, मुख्तलिफ़ जानवर जो है मुख्तलिफ़ एज़ा इस्तेमाल करते हैं इस ब्रीथिंग के लिए। जो ये ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कुछ जानवर जैसे हाथी है, शेर है, गाय है, या फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, इन सब जानवरों में होते हैं लंग्स, फेफड़े होते हैं इनके सीने में। जिस तरह इंसानों के होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरह इंसान को होते हैं लंग्स, इसी तरह इनको भी होते हैं। तो ये लंग्स इस्तेमाल करते हैं इस रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे अर्थवर्म है या फ़िश है, चींटियाँ हैं, मॉस्किटोज़ है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इनको लंग्स नहीं होते हैं। ये बाकी तरीक़ों से, बाकी बॉडी के पार्ट से रेस्पिरेशन ये प्रोसेस इनमें होते हैं। जैसे जो फ़िश है इसमें गिल्स जो होते हैं वहाँ से इनको ये उसके ज़रिए इनमें रेस्पिरेशन होती है। या कॉकरोच है, इनको छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी बॉडी में जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो इन कीड़ों में क्या होते हैं, ये स्पाइरेकल्स एक थिन एयर ट्यूब्स के साथ कनेक्ट होते हैं जिनको ट्रैकिया कहते हैं। तो वो पूरे होते हैं फैले हुए, मतलब पूरे फैलाते हैं पूरी बॉडी में इस जो कीड़ा होता है जो ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों फ़िलहाल हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।